नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग जीएस पोर्शन में पॉलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीएस पोर्शन में पॉलिटी पढ़ेंगे। और पॉलिटी में हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान के भाग, यानी हमारे संविधान में कितने भाग हैं और हर भाग में क्या विषय है उसका, और उससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा विषय कितने अनुच्छेद तक का है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग में। आपका जो भाग एक है क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और यह क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल 1 से 4 तक का वर्णन किया गया। क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक में इसका वर्णन किया गया। फिर आगे क्या? भाग दो। भाग दो में क्या है? नागरिकता। क्या है? भाग दो में नागरिकता का वर्णन किया गया है और इसका वर्णन आर्टिकल 5 से 11 तक। क्या है? इसका वर्णन आर्टिकल 5 से 11 तक का किया गया है। फिर आगे क्या है? नागरिकता। नागरिकता के बारे में देखते हैं। नागरिकता का क्या है? आपका 5 से 11 हो गया। इसके बाद में भाग 3 क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है और मूल अधिकार का वर्णन जो आपका फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है, यानी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। फिर आगे क्या है? आपका भाग 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के निर्देशक तत्व है। क्या है? भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व है और इसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। क्या है? इसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया है। फिर आइए देखते हैं क्या भाग 4 का ये पार्ट, यानी भाग 4 का क्या है? इसका मूल कर्तव्य जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसका वर्णन क्या है? आर्टिकल 51 के ये में किया गया है। क्या? आर्टिकल के 51 के ये में किया गया है। फिर आगे देखते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ का वर्णन। क्या है? भाग 5 में संघ का वर्णन है जो इसका आर्टिकल अनुच्छेद क्या है इससे संबंधित 52 से 151 तक। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक का इसका वर्णन किया गया है। फिर आगे आपका हो जाएगा राज्य। जो राज्य क्या है? आर्टिकल राज्य क्षेत्र का जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक का वर्णन किया गया है, जो कि आपका भाग 6 से है। भाग 6 में क्या है? राज्य और इसका संबंधित अनुच्छेद क्या है? 152 से 237 तक है, यानी अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में राज्य के सभी विषय का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं क्या है? भाग 7। भाग 7 में क्या है? आपका पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान जो 7वां संशोधन द्वारा अधिनियम 1956 में धारा 29 अनुसूची द्वारा निर्देशित है ये, ठीक। और ये 238 था इसमें और इसको निर्देशित किया गया, मतलब निकाला गया। आगे देखते हैं भाग 8। भाग 8 क्या कहता है? आपका केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का वर्णन क्या है? यूनियन टेरिटरीज का वर्णन किया गया है जो आर्टिकल 239 से 242 के बीच में जिसका वर्णन है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बीच में किया गया है। तो आगे देखते हैं भाग 9। भाग 9 क्या है? भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया। क्या? भाग 9 में पंचायत है और इसका वर्णन क्या है? 243 से लेकर 243 तक का इसका वर्णन किया गया है। फिर आगे नगर पालिका क्या है? भाग 9 में ही नगर पालिका भी है, पालिकाएं भी हैं, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 या 6 तक का है। फिर 9 के खा में क्या है? सहकारी समितियां। क्या है? सहकारी समितियां जो है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका वर्णन 243 या से लेकर 243 न तक का वर्णन किया गया है। फिर आगे देखते हैं जो आपका भाग 10 है। भाग क्या है? 10। भाग 10 में क्या है? आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसका वर्णन 244 से 244 के का के बीच में। क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है इसका वर्णन क्या है? 244 है, 244 का तक का है और इसका भाग 10 में वर्णन किया गया है। और आगे है क्या? भाग 11। भाग 11 में क्या? संघ और राज्यों के मध्य संबंध, जो संघ
यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का संबंध का वर्णन है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, तो इसका वर्णन क्या है, आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 के बीच में किया गया। आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 के बीच में किया गया है। फिर आगे क्या है, भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद यानी फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। जो इसका वर्णन है आर्टिकल 264 से लेकर 300 ये तक, आर्टिकल 264 से लेकर 300 ये तक का इसका वर्णन किया गया है। फिर आगे क्या है आपका भाग 13। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करने के वाणिज्य एवं समागम का वर्णन है। क्या भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम का वर्णन है, जो आपके 301 से लेकर 307 के बीच में, क्या 301 से लेकर 307 के बीच में है। फिर आगे आपका हो जाएगा भाग 14। हाँ भाई, आगे देखते हैं भाग 14 में क्या इसका किसका वर्णन है, अधिकरण। जो ट्रिब्यूनलीज है इसका वर्णन आर्टिकल 323 के का से आर्टिकल 323 के खा तक का किया गया। क्या आर्टिकल 323 के का से लेकर आर्टिकल 323 के खा तक किया गया है। फिर आर्टिकल का ये हो गया। फिर भाग 15, क्या भाग 15 में किसका वर्णन है, निर्वाचन विभाग, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का वर्णन है। और इसका जो संबंधित अनुच्छेद क्या है, 324 से लेकर 329 के का तक, जो निर्वाचन डिपार्टमेंट है आपका इलेक्शन है, इसका वर्णन क्या है, आर्टिकल 324 से 329 के का तक का इसका दिया गया। फिर भाग 16 में क्या दिया है, भाग 16 क्या कह रहा है आपका, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 के बीच में, क्या है, आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 के बीच में है। फिर आगे का है भाग 17 में आपके राजभाषा, जो वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आपकी राजभाषा है, इसका वर्णन किया गया है। और इसका अनुच्छेद क्या है, 343 से लेकर 351 के बीच में राजभाषा का वर्णन किया गया है। फिर आगे देखते हैं क्या है भाग 18। भाग 18 में आपके हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय आपात उपबंध, इमरजेंसी, ठीक, इमरजेंसी प्रोविजन। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, और इसका वर्णन क्या है 352 से 360 तक, 352 से 360 तक, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और आपका इसका वर्णन किया गया। फिर आगे 19 के भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण, जैसे विश्लेषणीय, जो कि विविध चीजें हैं, उसका वर्णन है, जो कि 361 से लेकर 367 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। फिर आगे दिया गया है क्या, संविधान का संशोधन। भाग 20 के आधार पे संविधान का संशोधन किया जाता है। क्या भाग 20 में संविधान का संशोधन का वर्णन किया गया है कि संशोधन किस प्रकार का किया जाएगा, और इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है 368। या क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 368। फिर आगे क्या दिया है 21, क्या अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। क्या अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध क्या हो जाएगा, इस 369 से 392, 369 से 392 तक बीच में वर्णन है। तो आगे क्या है भाग 22, संक्षिप्त नाम हो जाएगा, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और दर्शन। जो भी किसी चीज़ का संक्षिप्त नाम के बारे में, हिंदी की हमारी जो राजभाषा है उसके बारे में वर्णन है, और आगे इसका वर्णन क्या है आर्टिकल 393 से 395 तक का। तो आपने देखा क्या, सभी आर्टिकल के बारे में वर्णन किया, और सभी भाग जो 22 भाग थे उनसे संबंधित जो 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक कौन सा किसके बीच में है, तो सभी आपने पढ़ा। फिर आगे देखते क्या, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 में जो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। तो साथियों, आपको यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।